और हम लगातार लगातार सीखते रहें, क्योंकि जीतने के लिए सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वर्षा फोरम, आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड आपको लगातार हाई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए तत्पर है, और इसी तारतम्य में आपको अभी ऑफिस की तरफ से हमारे जो है 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस बार बहुत ही शानदार ढंग से पूरा कुछ नया देने की तैयारी, और 20 नवंबर तक आप सभी अपना 1000 रुपए जो निर्धारित शुल्क है वो जमा करेंगे। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो फिर 2500 हो जाएगा, और बहुत ही शानदार। और ये 50 रुपए में मात्र है, 1000 नहीं है। 950 का आपको तो शानदार गिफ्ट मिल रहा है, जो आपकी जिंदगी को, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। तो अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और आज की शानदार शानदार ट्रेनिंग जो होगी, अभी भी वक्त है, बुला लीजिए। हमारे गुरुवर आचार्य श्री आने वाले हैं, बहुत ही गहन जानकारी आज मिलने वाली है आपको। तो ऐसे हमारे ग्रेट गुरु जो लगातार लगातार हम सबको सिखा रहे हैं, और हमारे खोट को गढ़ गढ़ के निकाल रहे हैं धीरे धीरे धीरे। आप समझ पा रहे हो कि हम कितने अच्छे होते जा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत आज हम, और वो ज्ञान के भंडार हैं। आप सबको पता है, वो आयुर्वेद रत्न, विश्व आयुर्वेद परिषद के रजिस्टर्ड मेंबर हैं, विश्व आयुर्वेद परिषद से आचार्य पद से सम्मानित माइंड पावर ट्रेनर हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में पिछले 25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आयुर्वेद जड़ी बूटी के बारे में जिनको काफी अच्छा ज्ञान है, वो हमारी कंपनी के बिजनेस कोच हैं, कारपोरेट ट्रेनर हैं। ऐसे महान शख्सियत को हम आप सबकी तालियों से पुरजोर तालियां, जोरदार ताल बजाए, जोरदार जोरदार और जोरदार और जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार दिलों जान से स्वागत करें। ऐसे हमारे गुरुवन आचार्य श्री का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य श्री 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 चंद्रशेखर साहू सर, हमारे छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ की आन बान शान, और संपूर्ण भारत में जिनके नाम का जयकारा होता है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मोस्ट वेलकम। यू आर मोस्ट, सभी की तरफ से आमंत्रण, आप आए और हमें जान से सराबोर कर दें। बहुत बहुत स्वागत है, आइए, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू पटेल सर। और आज की इस मॉर्निंग सेशन में जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज मैं थोड़ी सी सिस्टम की बात करूंगा, और बाकी समय तो हम प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देते ही हैं। हमारी कंपनी में एग्रीकल्चर और हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं। सारे प्रोडक्ट की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। लेकिन आज मैं थोड़ी सी सिस्टम की बात करूंगा, और जैसे कभी पटेल साहब ने कहा कि अभी आने वाले कुछ दिनों में हमारी कंपनी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम 2 डेज रेसिडेंशियल ट्रेनिंग वर्कशॉप, यानी 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला, ये एक वर्कशॉप है, ये कार्यशाला है, ये जहाँ पर करके सीखना होता है। मैं बोल करके सिखाऊं, उससे बेहतर होता है, रिजल्ट आता है जब आप करके सीखते हैं। जब आप कुछ करते हैं तो कोई उसका नकल करता है, जब आप करते हैं तो करके सिखाने से सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा समझता है बनिस्बत की बोलने से। कभी कभी क्या होता है, भाषा का जो हमारा कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेशन सही ना होने के कारण भी हमको सफलता नहीं मिल पाती। आज जिस प्रकार से हम बात करें अपने बिजनेस की, इस बिजनेस में आपको डेली सिखाया जा रहा है, सुबह से लेकर के प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे तक डेली आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार से हमें बातें करनी चाहिए, किस प्रकार से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर बोल करके सिखा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि उनको समझ में नहीं आता। जैसे कि हम हमेशा शुरू से कहते हैं कि कम से कम आप जब भी कभी इस जूम प्रोग्राम में आते हैं या ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो व्यक्तित्व है, वो सामने वाला व्यक्ति देखता है, कॉपी करता है उसकी।
आज इस प्रोग्राम में आपके साथ में आपका डाउनलाइन भी बैठे होंगे, लेकिन वो आपका डाउनलाइन आपको देख करके कॉपी कर रहा है। कैसे कॉपी कर रहा है कि ये मेरा सीनियर तो वीडियो कैमरा ऑन नहीं किया है, तो मैं क्यों करूं? और मैं उसको लाख बोलूं तो वीडियो कैमरा ऑन करके बैठो, लेकिन उसके दिमाग में तो ये छाप बन चुका है कि मेरा जो अपलाइन है वो तो वीडियो कैमरा ऑन किया ही नहीं है। मेरा जो अपलाइन है वो तो कभी कोर्ट टाइम में बैठा नहीं है। मेरा अपलाइन तो काम करते करते वीडियो इस जूम प्रोग्राम को देखता है, काम करते करते। तो मैं भी काम करते करते देखूं। कोई आदमी मोटरबाइक में चल रहा है और अपना वीडियो कैमरा ऑन करके चल रहा है, कोई व्यक्ति सिर्फ सिस्टम को ऑन कर दिया है और अपना वीडियो कैमरा बंद कर दिया है और अपने काम में लगा हुआ है। तो ये बताइए कि इसमें हम जो बोल रहे हैं तो उसका कितना परसेंट आप एब्जॉर्व कर रहे हैं, कितना परसेंट आप सुन पा रहे हैं, कितना परसेंट आप समझ पा रहे हैं। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग ना कॉपी कैट का बिजनेस है। ये कॉपी कैट का बिजनेस है। यहाँ पर आप जैसा करते हैं आपका डाउनलाइन वैसा ही करता है। ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, मेरा डाउनलाइन मुझे देख के कॉपी नहीं करेगा। ऐसा नहीं, पूरा का पूरा 100% कॉपी कर रहा है आपको। आप मानो चाहे मत मानो, ये फार्मूला सिस्टम का है। ये सिस्टम कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कभी कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं जो भी बातें करता हूं वो सिस्टम की बात करता हूं। सिस्टम यही कह रहा है कि आपका डाउनलाइन आप ही को कॉपी कर रहा है। अभी मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर दसरू राम निर्मलकर जी वीडियो कैमरा बंद किए हैं। अगर आज उसके टीम में उनके टीम के लोग बैठे होंगे वो भी बंद करके बैठे होंगे, क्योंकि वो कभी ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सीनियर बंद करके बैठा हुआ है। आज बिहारी लाल कश्यप जी हैं, सफारी पे बैठे हुए हैं। अगर वो ये कोट टाई के साथ अगर बैठेंगे तो उनका डाउनलाइन अगर बैठ करके देखेगा तो वो सीख जाएगा, हाँ बिहारी लाल जी मेरे अपलाइन है, मेरे सीनियर है, मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने कोट टाई लगा हुआ है तो मैं भी लगाऊंगा। साथियों, क्या होता है ना, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है। अगर हम एक समय में 2 काम करेंगे, 3 काम करेंगे, 4 काम करेंगे तो कंसंट्रेशन नहीं आ पाएगा। वो किसी काम में पूरी तरीके से सफलता के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। अगर किसी काम को अगर आप कर रहे हो तो पूरी शिद्दत के साथ करें, और अगर नहीं हो पा रहा है तो काहे हम जबरदस्ती का झमेला पाल के बैठे हैं? काहे हम झमेला पाल के बैठे हैं बताइए। और जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अवसर की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जीवन में हर एक किसी का जो उद्देश्य होता है ना, हर एक किसी का उद्देश्य, जब आप बिजनेस प्लान आप लोग सुनते हैं तो उस समय हमारे गणेश राम साहू सर, हमारे रोहित साहू सर बताते हैं आपको कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है पैसा कमाना। ये पैसा कमाना हर एक व्यक्ति का उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या है जीवन में? पैसा कमाना। और इसी पैसे कमाने के लिए दिन और रात व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, दिन और रात। तुरंत रिमूव करिए, प्रोग्राम मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। यही चीज होती है दोस्तों, यही चीज होती है। मैं इसी चीज को बताने की फोकस कर रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति का कंसंट्रेशन नहीं है। यहां तक कि इतना भी लोगों को पता नहीं कि मेरा ऑडियो ऑन है। अब बताइए, इसकी वजह से देखिए, हमारे खुद की कंसंट्रेशन की वजह से कितने लोगों का ध्यान अभी हट गया, भंगना हो गया। जिसमें हमारा कंसंट्रेशन नहीं है तो बताइए उस चीज में हमको सफलता कैसे मिलेगी? अब ये प्रोग्राम कितना होता है? मात्र 40 मिनट का होता है। अब 40 मिनट के लिए हम उस जगह पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं जहां पर हमारे सपने पूरे होने वाले हैं। इस बिजनेस के माध्यम से हमको लाखों मिलने वाले हैं। इस बिजनेस के माध्यम से अपने करोड़ों अपने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लंबोदर जी ऑडियो ऑन है आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसमें बताने में जरा भी उज्र नहीं है। साथियों, मेरा भी उद्देश्य है जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनने का, बहुत बड़ा पैसा कमाने का, पैसे वाले बनने का, और अपने सपनों को पूरा करने का। और जब से मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया तब से लेकर के आज तक मैं अनावरत उत्तरोत्तर मैं वृद्धि करते चला जा रहा हूं। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मात्र सिस्टम को फॉलो किया। मैं किसी भी काम को करता हूं तो एकाग्रता के साथ करता हूं, और एक वक्त में एक ही काम करता हूं। और जहां मैंने ध्येय बना लिया कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है तो मैं उसी दिशा में निकल पड़ता हूं। जैसे हर एक इंसान का ध्येय होता है कि पैसा कमाना जीवन में। पैसा किन कारणों से कमाया जाता है मेरे दोस्त? आपके भी जीवन का 5 उद्देश्य पैसा कमाने का। पहला उद्देश्य है कि अपने परिवार का भरण पोषण करने का। दूसरा उद्देश्य है माता पिता और बच्चों के सपनों को पूरा करने का।
बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने का, जो भी कार है, बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, विदेश यात्रा है, इन सबको बनाने का, विरासत में कुछ छोड़ करके जाने के लिए हर एक इंसान को काम करना पड़ता है और इसी के लिए हर एक इंसान को पैसों की आवश्यकता होती है और इसी के लिए व्यक्ति हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है कि कोई ऐसा अवसर मुझे मिले जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। और साथ ही साथ एक 3-4 उद्देश्य तो और है कि एक बड़ा सा बैंक बैलेंस बनाना, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, माता पिता के सपनों को पूरा करना, कार खरीदना, मकान बनाना, विदेश यात्रा करना। आज हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर मैं आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड को या इस डायरेक्ट सेलिंग को मैं साइड में कर दूं, तो हर एक इंसान अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई काम अपना कर रहा है। लेकिन अगर हम जरा सोच करके देखें कि अगर जिस काम को अभी हम कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में क्या, आज हमारी जो सैलरी 10,000 20,000 है, आने वाले 5 साल में क्या वो 1 लाख और 2 लाख हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और क्या उस काम की आमदनी से हम अपने जो सपने हैं, जो 5 सपने हैं, उन सपनों को क्या हम एक ही प्लेटफॉर्म पे हम पूरा कर सकते हैं? हमारे पास एक अच्छी सी कार हो, मोटरसाइकिल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, प्रोजेक्टर हो, हम हवाई यात्रा कर सके, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकें, बंगला बना सकें? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं और जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आता है, फिर भी हमको समझ में नहीं आता। आज मैं बता दूं आपको, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चॉइस कर लिया और इस सिस्टम के हिसाब से अगर आपने फॉलो कर लिया, तो एक ही प्लेटफॉर्म आपको सब चीज मिलने वाला है। दुनिया का अगर कोई भी काम अगर आप करना चाहो तो आपको बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, लागत लगाने की आवश्यकता होती है, मेहनत वहां पर भी करनी पड़ती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती यह है कि यह बिना पूंजी का व्यवसाय में आपको मिलता है, जहां पर आपने 1 रुपया भी निवेश नहीं किया है, उसके बाद भी आपको करोड़ों रुपया आमदनी का एक व्यावसायिक अवसर आपको मिला हुआ है। और अगर हम जीवन का उद्देश्य लेकर के चले कि जीवन में पैसा कमाना अगर हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसका नाम है आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड। ये सुपर अपॉर्चुनिटी है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बेहतर साबित करने का। और आज इस कंपनी के माध्यम से आज हजारों लोग लाखों रुपया अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन किसी भी चीज में कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, एकाग्रता की आवश्यकता होती है, एक लय में चलने की आवश्यकता होती है, थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता होती है, थोड़ी सी समर्पण की आवश्यकता होती है। और संकल्प के साथ में यदि आप आगे बढ़ना चाहें तो इसी एक ही प्लेटफॉर्म में आप आने वाली अपने 7 जनरेशन को भी अमीर और करोड़पति और लखपति बना सकते हैं, 7 जनरेशन को भी। दोस्तों, जीवन का एक जो पहलू है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ग्रुप में कुछ मैं पोस्टर में सेंड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने लास्ट वाले में एक शब्द मैंने लिखा था कि जिंदगी एक खेल है। ऊपर वाले ने हमको एक खेल के लिए भेजा है, और किस प्रकार खेल के लिए भेजा है, अमीर और गरीब का। ये लेख मैंने डाला हुआ था, कितने लोगों ने पढ़ा है मैं नहीं जानता। अमीर और गरीब ये एक खेल है, और ऊपर वाले ने इसे खेलने के लिए अमीर और गरीब को नीचे भेजा हुआ है। अमीर को गरीब बनने के लिए खेलना होता है और गरीब को अमीर बनने के लिए खेलना होता है। और आप पिछले 100 साल का इतिहास आप उठा करके देख लो कि एक गरीब अमीर बन रहा है और एक अमीर गरीब बन रहा है। गरीब अमीर क्यों बन रहा है? क्योंकि उसके अंदर चाहत है, वो जीवन में ऊंचाई प्राप्त करना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, ये चाहत उसके अंदर में, इसलिए वो अमीर बनने की खेल को खेल रहा है और एक दिन अमीर बन जाता है। अमीर को ये बोल करके भेजा गया है कि तुझे गरीब बनने का खेल खेलना है, इसलिए अमीर व्यक्ति का जो बच्चे होते हैं उसकी संपत्ति को बांटते चले जाते हैं, बेचते चले जाते हैं, उसके आने वाली पीढ़ी और बेच करके बांट करके समाप्त कर देती है, और उसके आने वाली तीसरी जनरेशन गरीब हो जाती है और इसका तीसरा जनरेशन अमीर बन जाता है। तो यदि मान करके चलिए, अगर आपका और हमारा जन्म अगर किसी गरीब परिवार में हुआ है, तो उस ईश्वर ने हमको मौका दिया है, अवसर दिया है अमीर बनने का, और किसी न किसी के माध्यम से आज ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में पहुंचा हुआ है, तो निश्चित मान करके चलिए कि आपको ईश्वर ने वो मौका दिया है। हालांकि तकलीफें आती हैं, तकलीफें आती है। अमीर को गरीब बनने में तकलीफ नहीं है, लेकिन गरीब को अमीर बनने में तकलीफ जाती है। थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा समय लगता है,
लेकिन जब ऊपर वाला आपको आगे बढ़ाना चाहता है तो हर समस्या का समाधान भी आपके साथ में भेजता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि रेस में दौड़ने वाले घोड़े को हार और जीत का मतलब पता नहीं होता। रेस में दौड़ने वाले घोड़े को हार और जीत का पता नहीं होता, उसको मतलब भी पता नहीं होता। वो तो सिर्फ अपने ऊपर सवार व्यक्ति के चाबुक के मार की वजह से दौड़ता है वो, और रेस को जीत जाता है। अगर हमारे साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा है कि हम जिस काम को कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमको समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं अपने को अगर तकलीफ आ रही है, तो ये मान के चलिए कि ऊपर वाला मालिक जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है वो हमको चाबुक मार रहा है और हमको जिताना चाहता है। जिस प्रकार घोड़े को चाबुक की मार की वजह से वो घोड़ा दौड़ता है और जीत जाता है, उसी प्रकार से ऊपर वाले ने भी हमारे साथ में वो गेम खेला हुआ है। अगर वो चाबुक का मार दे रहा है तो ईश्वर हमें, अपना मालिक जो है वो हमको जिताना चाहता है। तो साथियों, इन सब के लिए क्या होती है, एक नियामक की आवश्यकता होती है, एक विधि व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है, एक तंत्र की आवश्यकता होती है, एक पद्धति, एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। हर एक चीज का एक सिस्टम होता है। बिना सिस्टम के कोई भी दुनिया में काम सफल नहीं होता। हर एक चीज का सिस्टम है और सिस्टम से करेंगे तो ही अपने को सफलता मिलती है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ, हमारी माता बहनें जो है भोजन बनाती है घर में। मैं आपको एक रेसिपी बता रहा हूँ। आपको आलू और गोभी की सब्जी बनानी है। आपने प्याज तैयार किया, आपने मिर्च तैयार किया, मसाला तैयार किया, आलू तैयार कर लिया, गोभी आपने तैयार कर लिया। अब आपने क्या किया, सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद में आपने प्याज डाला। देखिए, सब्जी तो मैं भी बनाता हूँ कभी कभी घर में, तो मैं थोड़ी उसकी रेसिपी बता रहा हूँ आपको। हमने कढ़ाई चढ़ाया उस पर, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद हमने उसका जो प्याज डाला, हमने मिर्च डाली, लहसुन डाला, अदरक डाला, जो भी डाला। उसके बाद हमने मसाले डाले, मसाले को भूना। भूनने के बाद में हमने उसमें आलू डाला, फिर गोभी डाला, फिर टमाटर डाला, जो भी डाले। उसके बाद हम उसमें नमक भी डाल दिए, फिर पानी डाल दिए। अब मुझे ये बताइए, सब्जी रेसिपी से बनेगा नहीं बनेगा? किरण कर्माकर जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैडम, मैंने अभी जो रेसिपी मैंने बताया, इस रेसिपी से सब्जी बन जाएगा? अपना माइक थोड़ा सा ऑन करके बोले। सर, पहले तेल डालना पड़ेगा। हाँ, प्याज डालेंगे, हाँ, फिर हमने आलू तेल डाला डालेंगे। जी, हमने तेल डाला है, प्याज डाला है, मिर्च डाला है, मसाला डाला है, टमाटर डाला, आलू डाला, गोभी डाला, सब डाला, नमक भी डाला, पानी भी डाला। लास्ट में पानी डालना पड़ेगा। हाँ, फिर बनेगी बन जाएगा सब्जी। और गैस जलानी पड़ेगी। गैस जलानी पड़ेगी पहले, आग नीचे। जी, हमने सब चीज बताया आपको। हमने गैस के बारे में नहीं बताया। हमने गैस को जानबूझ के रोका हुआ था, क्योंकि जो रेसिपी मैंने बताया उस रेसिपी से सब्जी आपका बन ही नहीं सकता जब तक सबसे पहले आप गैस को ऑन नहीं करेंगे। तेल गर्म नहीं होगा तब तक आपकी सब्जी बनेगी नहीं। तो सब्जी बनाने का एक सिस्टम हुआ। विदाउट सिस्टम आपकी सब्जी भी नहीं बन सकती। विदाउट सिस्टम आपका चावल नहीं बन सकता। विदाउट सिस्टम आपका कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो सेम टू सेम डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में जो चलेगा वही सफल होगा, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। आज मैं बहुतों को देखता हूं, आज भी मैंने ग्रुप में देखा, कुछ लोग हर एक दिन के अंतराल में ग्रुप से लेफ्ट होते जा रहे हैं। इसके पीछे जो रीजन ये है, उनके या तो वो उनके सपने नहीं जागे हैं, या तो किसी ने उनके सपनों को जगाया नहीं है, या तो वो ऑप्टिमिस्ट नहीं है, स्वप्नदर्शी नहीं है, दूरदृष्टि उसके पास में नहीं है, या तो मेहनत से कतराता है, या तो सिस्टम को फॉलो नहीं करता। और कुछ लोगों की मानसिकता तो मैं देखता हूं कि रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब देखते हैं। दुनिया में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि कोई व्यक्ति रातों रात लखपति और करोड़पति बन जाए। हर एक इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, और सफलता उसी के ही कदम चूमती है जो मेहनत करता है। बिना मेहनत के यहां पर कुछ नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा था सिस्टम की। हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, बिना सिस्टम के कुछ भी नहीं होता। और जो मैंने सबसे पहली बात कही थी कम्युनिकेशन की, मैं कम्युनिकेशन को थोड़ा डिफाइन कर दूं, उसके बाद सिस्टम पे आता हूं। कम्युनिकेशन गैप होने से क्या दिक्कत आती है? कभी कभी क्या होता है कि बोलने वाला भी सही होता है और सुनने वाला भी सही होता है, भाषा का जो कम्युनिकेशन है वो गैप हो जाती है। एक बार एक टीचर एक बच्चे को एक क्वेश्चन दिया, बोले कि बेटा मैं तुमको एक सेब देता हूं, एक और सेब देता हूं, एक और सेब देता हूं,
अब तुम्हारे पास कितने सेब हो गए? लड़का बोलता है 4 सेब हो गए। टीचर ने कहा मैंने तो 3 दिया था। टीचर समझता है कि चलो इसको ढंग से समझ नहीं आया। बोला कि बेटा मैं तुमको 1 सेब देता हूं, फिर 1 सेब देता हूं, फिर 1 सेब देता हूं। अब कितने हुए? लड़का बोलता है 4। टीचर का दिमाग खराब हो गया। अब उसने थोड़ा सवाल को घुमा दिया। बोले कि मैं तुमको 1 संतरा देता हूं, फिर 1 संतरा देता हूं, फिर 1 संतरा देता हूं। बोला कितने संतरे हुए? बोला 3। सवाल को फिर वापस लाया। मैं तुमको 1 सेब देता हूं, फिर 1 सेब देता हूं, फिर 1 सेब देता हूं, कितने सेब हुए? बोला 4। कभी कभी बोलने वाला भी सही होता है, सुनने वाला भी सही होता है। हम क्या है, गहराई को टटोल नहीं पाते। बोले कि संतरा 3 कैसे हुआ और सेब 4 कैसे हुआ? तो लड़का बोलता है सर 1 सेब मेरे पहले से मेरे बैग में है, मेरे बैग में 1 सेब पहले से है, तो आपने 3 दिया तो 4 हो गया। कभी कभी भाषा की अभिव्यक्ति ये हमको बहुत ऊंचाई तक भी ले जाती है और नीचे भी गिरा देती है। कभी कभी हमको पता है प्लान, लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले के पास में। जिस हिसाब से हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, आज यहाँ पर आप आते हैं इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में, गूगल मीट पे आ रहे हैं, यहाँ पटेल सर आपको सिखा रहे हैं, रोहित सर सिखा रहे हैं, तोसन साहब सिखा रहे हैं, गणेश जी सिखा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। तो आप आ रहे हैं तो आपका और मेरा कम्युनिकेशन पूरा 100% जा रहा है। लेकिन अगर आप उसको थर्ड पार्टी के पास जाकर के आप बता रहे हैं तो पूरा का पूरा 100% आप शो नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं 25% का गैप रहेगा वो। इसलिए यदि जैसे कि हमारा डायरेक्ट सेलिंग है, ये टीम का बिजनेस है, यदि टीम को भी अपने जैसा बनाना है तो क्या करना होगा, उसको मेन लाइन से कनेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिशियन बैठे होंगे तो समझ जाएंगे कि अगर हम विद्युत धारा में अगर हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं और अगर हम 10 बल्ब को भी जलाते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में सारे बल्बों पर बराबर का वोल्टेज रहता है, और अगर हम उसको सीरीज में कनेक्शन कर देते हैं तो जो वोल्टेज है वो सारे बल्बों में बढ़ जाता है। अगर 220 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं और अगर 6 बल्ब लगाए हैं तो ये 220 है 6 बल्ब में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में बराबर सभी बल्बों में 220 वोल्ट जाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर पूरी तरीके से दक्ष बनाना है तो उसको मेन लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मेन लाइन है, आप समझ रहे हैं, गूगल मीट के माध्यम से या ट्रेनिंग होती है, जो मीटिंग होता है, जो सेमिनार होता है, वो मेन लाइन से कनेक्ट करने का होता है। और यदि आप अपने टीम के लोगों को, अपने डाउन के लोगों को अगर आप मेन लाइन से कनेक्ट करेंगे तो जितनी एनर्जी आपके अंदर रहेगी उतनी एनर्जी आपके टीम के पास भी रहेगी। तभी आप इस बिजनेस में, इस सिस्टम में कुछ बड़ा काम कर सकेंगे। बात कर रहा था मैं सिस्टम की। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब एक होता है विधि व्यवस्थापन होता है। सिस्टम का मतलब एक तंत्र होता है, एक पद्धति होता है, एक तरीका होता है, एक योजना होता है। जैसे कभी हमने सब्जी का रेसिपी देखा तो उसका भी एक सिस्टम बना हुआ। तंत्र का मतलब तंत्र क्रमादेशक होता है, तंत्र का मतलब संचार भी होता है, संसाधन भी होता है, तंत्र विनिर्देश भी होता है, और ये तंत्र जो होता है ये प्रबंधन भी होता है। सिस्टम के बारे में अगर बात करूं तो अगर मैं चालू करूं तो 1 महीना भी कम पड़ जाएगा। इसके पहले हमने जो टाइगर ग्रुप और कमांडो सेशन जो हमने चलाया हुआ तो वहाँ पर हमने बहुत सारे सिस्टम के बारे में बात की थी, और बहुत सारे ऐसे माइनर जो चीज़ें होती हैं जिसको आप लोग माइंड नहीं करते, और वही आपके बिजनेस में अवरोध का बहुत बड़ा कारण बनता है, जो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि इस कारण से मेरा बिजनेस रुका हुआ है। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी गलतियां होती हैं जो वो गलतियां अपने को खुद को नजर नहीं आता, और उसके कारण से हमारे बिजनेस डेवलपमेंट में या हमारे जो ग्रोथ होता है उस ग्रोथ में रुकावट हो जाती है। इन सारी चीजों के बारे में हमको सीखने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं खुद को पता नहीं चलता कि इस कारण से मेरा बिजनेस डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और वही जो कारण है वही उस चीज को रोक करके रखता है। पटेल साहब ने एक बात कही, जीतने के लिए सीखना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, इस बिजनेस को बिना सीखे कभी भी नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति समझता है कि मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूं, बस लोगों के पास में जाकर के प्लान को बताना होता है और लोगों को जोड़ना होता है, बीच में पैसा कमाया जाता है, दैट इज रॉन्ग वे, ये गलत है। ऐसी बहुत सारी ऐसी माइनर चीज़ें होती हैं जिनको अपने को दूर करना होता है, जो अपने खुद को पता नहीं चलता, इसके लिए सीखना होता है। लेकिन मैं 2-3 चीज़ को अभी हाईलाइट कर रहा हूँ आपके पास में कि एजुकेशन क्यों जरूरी है।
और सबसे पहले तो सिस्टम को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि सिस्टम ही वो पार्ट है जो किसी भी तंत्र को प्रबंधित करता है, एक दायरे में बांध करके रखता है। अगर कहीं पर नियम न हो, कहीं पर कानून न हो, तो व्यक्ति उज्जट बन जाएगा, वो कई प्रकार के अपराध करना चालू कर देगा। इसीलिए एक कानून के दायरे में हर एक चीज को बांधा जाता है, एक नियम के दायरे में बांधा जाता है। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आपको बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता आपको हासिल करनी है तो उसका कुछ सिस्टम है। कुछ एक सिस्टम को मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रेषित किया था। इसके पहले मैंने एक बहुत बड़े ग्रेट लीडर हैं मुर्तजा सर के वीडियो को मैंने ग्रुप में डाला हुआ था। अगर आपने मुर्तजा सर के वीडियो को देखे होंगे तो उसमें 5 सिस्टम के बारे में बताया हुआ था कि व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। वो उस मुर्तजा सर के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो सीख गया होगा। उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप ग्रुप को सर्च करिएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, मुर्तजा सर का वीडियो। आप यकीन नहीं करेंगे, आज मैं हजारों लोगों को इस बिजनेस को, इस कॉन्सेप्ट को सिखाता हूं, लेकिन आज भी मुझे सीखने की आवश्यकता पड़ती है और मैं ऐसे ही ग्रेट शख्सियत लोगों से मैं सीखता हूं। और मुर्तजा सर की वीडियो को मैं डेली सुनता हूं, मैं डेली। अभी इस प्रोग्राम को चालू करने से पहले मैं मुर्तजा सर के वीडियो को ही देख रहा था और वो मुर्तजा सर का वीडियो मुझे दिन भर के लिए एनर्जी भर देता है, वो तरोताज़ा कर देता है। तो आप लोग भी अगर तरोताज़ा होना चाहते हो, दिन भर के लिए एनर्जेटिक रहना चाहते हैं आपका मन से तन से, तो आप मुर्तजा सर के वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक आप क्लिक करें, आप उस वीडियो को देख करके आप दिन भर एनर्जेटिक रह सकते हैं। आपके काम करने का मन लग सकता है और काम की दिशा में आपके मन को बना करके रखेगा वो वीडियो। तो मैं बात कर रहा था सिस्टम का। तो डायरेक्ट सेलिंग पर भी एक सिस्टम है। इसी सिस्टम को अगर जो फॉलो नहीं करता वो असफल हो जाता है और जो फॉलो करता है वो सफल हो जाता है। तो सिस्टम में ही वो पावर है जो आपको सफलता और असफलता की ओर ले जाता है। आज बहुत सारे लोग आज सिस्टम को फॉलो न करने की वजह से वो फेल हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट को छोड़ करके फिर दूसरे कॉन्सेप्ट की तैयारी करते हैं। सिस्टम में कहा जाता है कि अगर आपको पूरी तरीके से कामयाब होना है, सफल होना है, तो आपको 5 साल लगेगा, 5 साल। रिलायंस को स्थापित होने में कितना दिन लगा? 18 साल लगा है। फेसबुक को स्थापित होने में 14 साल लगा। टाटा ग्रुप को स्थापित होने में 20 साल लगा। जब इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतना समय लग रहा है तो यहाँ तो डायरेक्ट सेलिंग में कम से कम 5 साल आपको लगेगा। लेकिन लोग क्या है, विदाउट सिस्टम काम करते हैं, इसलिए उनको आशातीत सफलता नहीं मिल पाती और कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं। फिर वो दूसरी कंपनी की तलाश करते हैं। किसी एक जगह पर कंसंट्रेशन नहीं होता, एक जगह पर टिक करके काम करना कि उनकी आदत नहीं होती और वो रातों रात लखपति और करोड़पति बिना काम किए, बिना मेहनत किए, या ऐसी जगह पर हम पैसा निवेश कर दें जिससे हमको रातों रात लाखों का इनकम मिल जाए, इसी सोच के साथ में कोई कंपनी अगर ज्वाइन करते हैं और सिस्टम को फॉलो नहीं करते, इस कारण से वो बिजनेस को क्विट कर देते हैं और जाकर के फिर दूसरी कंपनी को तो ज्वाइन करते हैं। वहां पर भी उनका सोच वही रहता है, फिर तीसरी कंपनी को, फिर चौथी कंपनी को, फिर 5वीं कंपनी को। आज मैंने देखा यहाँ पर जो ग्रुप में लेफ्ट हो रहा है उन लोगों की यही मेंटेलिटी है, इस कारण से उनको सफलता कहीं पर नहीं मिल पा रही है। साथियों, आप एक सामाजिक और पारिवारिक व्यक्ति हैं। आप अपने घर में बोर का काम कराते हैं, ट्यूबवेल का काम कराते हैं, अपने खेतों में ट्यूबवेल लगाते हैं। ये मुझे बताइए, अगर मैं 10 फीट गहराई तक खोदूं तो पानी आएगा? नहीं आएगा। 10 फीट मैंने खोदा, पानी नहीं आया, मैंने जगह बदल दिया, फिर 10 फीट की खुदाई की, फिर पानी नहीं आया। ऐसे करते 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 मैंने 20 जगह 50 जगह मैंने खुदाई कर ली। 50 जगह मैंने खुदाई की, टोटल 500 फीट मैंने खुदाई की। लेकिन कहां पे कितनी खुदाई की? केवल 10-10 फीट। और अगर मैं एक ही जगह पे अगर 500 फीट की खुदाई करूं तो पानी आएगा कि नहीं आएगा बताइए? डेफिनेट है पानी आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 10 फीट 10 फीट 10 फीट 10 फीट खुदाई कर रहे हैं और पानी की तलाश कर रहे हैं। जिंदगी में ऐसे लोगों को कभी सफलता नहीं मिल सकती। कंसंट्रेट करना होगा, एक ही जगह पर कंसंट्रेट करना होगा। बिजनेस मांगता है आपको 5 साल मांगता है और इसके साथ साथ सिस्टम को फॉलो करने के लिए मांगता है। सिस्टम फॉलो का जो पहला पॉइंट है वो लर्निंग है। लर्निंग जिसके अंतर्गत आता है LTD। LTD इन मीन्स लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन। सबसे पहले आपको लर्न करना होगा, फिर आपको टीच करना होगा
और फिर आपको डुप्लीकेशन करना होगा। लर्न मीन्स सीखना होगा आपको, टीच उसके बाद आपको सिखाना होगा, और आपको डी यानी डुप्लीकेशन, जैसा आपका अपलाइन ने किया उसका डुप्लीकेशन आप करें और आपका डुप्लीकेशन आपके डाउनलाइन में हो। तो ये LTD जो होता है ये एक पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आगे बढ़ा जा सकता है। तो सीखने की बहुत आवश्यकता पड़ती है। साथियों, हमारे यहाँ आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान तो क्या वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जितना स्ट्रांग एजुकेशन सिस्टम आशा किरण का है। ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम किसी के पास में नहीं है, जहां पर आपको वो माइनर चीजें, छोटी छोटी चीजों से आपको अवगत कराया जाता है। सबसे पहले तो सीखना होता है, अपने को कंपनी के बारे में अध्ययन करना होता है कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कंपनी के CMD कौन है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कंपनी का प्लान किस प्रकार से है, प्लान का प्रेजेंटेशन किस प्रकार करते हैं, कंपनी का प्रोफाइल कैसा, कितना स्ट्रांग है। ये सारा चीज आपको सबसे पहले आपके नॉलेज में आना चाहिए। सिस्टम का पहला पॉइंट लर्निंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। लर्निंग में आपको क्या क्या आने चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है और आपको सीखना होगा। साथ ही साथ आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड जो आपको जो एजुकेशन देती है कि लोगों से कम्युनिकेट कैसे करें, लोगों से बातें कैसे करें, आपका पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए, कपड़े आपको कैसे पहनने हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपकी चेहरे की रौनक कैसी होनी चाहिए, आप बातों को कहाँ से शुरू करेंगे, बातों को कहाँ पे एंड करेंगे, खुद के व्यवहार और लोक व्यवहार के बारे में आपको जानकारी मिलती है। पर्सनालिटी को डेवलप करने का आपको यहाँ पर सिस्टम बताया जाता है। आपकी नेगेटिव मेंटेलिटी को पॉजिटिव मेंटल में किस प्रकार से परिवर्तन करना है, लोगों की ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है, ये कला भी आपको सिखाई जाती है। साथ साथ परिवार में आपका संस्कार कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ आप कैसे बात करते हैं, और साथ ही साथ पूरे टोटल संस्कार के बाद शिष्टाचार और मर्यादा के, और ये दूरदृष्टि, संकल्प, समर्पण, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर अवगत कराया जाता है। और ऐसा नहीं है केवल बोल करके नहीं, आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाता है, जो कि प्रूफ करके आपको बताया जाता है। इतना एजुकेशन माना इतना स्ट्रांग हमारा एजुकेशन सिस्टम है। जहां आपके एजुकेशन को आप अटेंड करते हैं तो फिर मान के चलिए कि आप 100% यहाँ पर दक्ष हो जाते हैं। आपको यहाँ पर वो भी सिखाया जाता है कि ग्राहक को रिझाना कैसे है, ग्राहक को रिझाना कैसे, ग्राहक के मन को आकर्षित कैसे करना है, अपने आप में खुद की एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी यानी चुंबकीय व्यक्तित्व आपको कैसे बनना है ताकि लोग आपके प्रति आकर्षित हो, आपको पास खींचे चले आए, आपको मिलना पसंद करें, लोग आपको देखना पसंद करें लोग। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट की जाती है। आपकी ग्रोथ कहाँ पर रुकी हुई है, आप प्रोग्रेस कहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपके कार्य में बाधा बन रहा है, इन चीज़ों के बारे में हाईलाइट किया जाता है। आज बच्चों में जो आपराधिक प्रवृत्ति आ रही है, बच्चों में जो आपराधिक प्रवृत्ति आ रही है वो किन कारणों से आ रही है, आपके बच्चे पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर पाते, क्यों आधे बीच में रास्ते में पढ़ाई को बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे कोई 8वीं पढ़ के छोड़ दिए, कोई 10वीं पढ़ के छोड़ दिए, कोई 12वीं पढ़ के छोड़ दिए। वो बच्चों के पढ़ाई छोड़ने के पीछे रीज़न क्या है, अभी तक कोई बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चों के पढ़ाई छोड़ने के पीछे रीज़न क्या है, या आज बच्चा जो आपराधिक प्रवृत्ति बन रहा है वो आपराधिक प्रवृत्ति बच्चे को बनाने के पीछे जिम्मेदार कौन है। अभी तक बहुत सारे लोग इन बातों को समझ नहीं पाए हैं कि बच्चा अगर अपराध करता है तो उसका जिम्मेदार कौन है। आप आइए 2 दिवसीय प्रोग्राम में आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि उसका जिम्मेदार कौन है। आज अगर बच्चा आपराधिक प्रवृत्ति में जाता है, आज अगर बच्चा आपकी पढ़ाई को छोड़ रहा है, आज आपके बच्चे में बात करने की जो संस्कार है वो चीज़ नहीं है, गंदे गंदे जो वीडियो देख रहा है, गंदे गंदी बातें कर रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। ये सारी चीज़ें जीवन में आपको ऊंचाई तक ले भी जा सकता है और धरातल पर पटक भी सकता है। तो दोस्तों, जीवन में अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। अलाइनमेंट, जिस प्रकार से जिनके पास कार है अभी वो जानते होंगे कि 4 चक्के होते हैं कार में। कार के चारों चक्कों को जब तक आप अलाइनमेंट नहीं दोगे या उसकी बैलेंसिंग नहीं कराओगे, गाड़ी आपके ढंग से चल नहीं पाएगी। अलाइनमेंट का मतलब सामने के दोनों चक्के और पीछे के दोनों चक्के एक सीध में रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक चक्का इधर भागता है, एक चक्का इधर भागता है, गाड़ी कैसे चलेगी।
अलाइनमेंट की आवश्यकता होती है। इसीलिए जीवन में भी हमको अलाइनमेंट की आवश्यकता होती है। यदि आपके जीवन की गाड़ी भी इधर और इधर भाग रहा है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो इनकम के दृष्टिकोण से हो, चाहे परिवार के दृष्टिकोण से हो, चाहे व्यवहार के दृष्टिकोण से है, चाहे बच्चों की मानसिकता के आधार पर, अगर आपका परिवार, अगर आपका जीवन अगर अलाइनमेंट होकर के नहीं चल रहा है तो आपको अलाइनमेंट की आवश्यकता है। और वह अलाइनमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी। और आप आइए 2 दिवसीय प्रोग्राम में, मैं ठोक पीट करके उसको पूरा अलाइनमेंट दे दूंगा। आप अपने और अपने टीम के साथ में आइए उस 2 दिवसीय प्रोग्राम में। आपके लिए लोहार आ रहा है, आपके लिए लोहार बैठा हुआ है, पूरा अलाइनमेंट हो जाएगी। फिर देखिएगा कि आपकी जिंदगी गाड़ी किस प्रकार से एक पटरी पर चलेगी। तो मैं बात कर रहा था सिस्टम के। सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो LTD होता है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेशन। पहले सीखना पड़ेगा आपको। जब आप लर्न करेंगे तभी अर्न करेंगे। मैं मूल पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं अभी। बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे माइनर चीजें हैं कि पूरा 1 महीना नॉन स्टॉप, अगर मैं 1 महीना नॉन स्टॉप भी अगर एजुकेशन दूं तो भी कम पड़ जाएगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि 2 दिन में आपको पूरा टोटल आपको एजुकेशन मिल जाए। 2 दिवसीय प्रोग्राम जो होता है बहुत ही मजेदार प्रोग्राम होता है, बहुत ही फुल प्रोग्राम होता है। हंसते खेलते आपको सिखाया जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तार का जो बाधक होता है उनको वहां पर दूर कर दिया जाता है, वो भी प्रैक्टिकल और प्रूफ के साथ में। अब जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस समय माता सीता का हरण हो गया था तो हनुमान जी को लंका भेजने के लिए तैयारी हो रही थी, तो सभी लोग हनुमान जी की ओर उन्मुख हुए थे, लेकिन हनुमान जी को उनकी शक्ति का पता नहीं था। जामवंत जी ने जब उनकी ताकत को बताया, उनकी शक्ति को बताया, तो हनुमान जी को याद आ गया पूरी बातें। फिर वो 7 समुद्र पार करके भी लंका पहुंच गए। इसी प्रकार से हर एक इंसान के अंदर में वो शक्ति छुपी हुई है, हर एक इंसान के अंदर वो पावर होता है, लेकिन आप हैं कि आपको आपके पावर का एहसास नहीं है कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, 2 दिवसीय प्रोग्राम में इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है कि जो माइंड पावर जिसके बारे में अभी पटेल सर ने कहा कि आपके मन के अंदर में कितनी शक्ति है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए 2 दिवसीय प्रोग्राम में। और 20 नवंबर तक आप लोग अपना एंट्री कर दें। और इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा दोस्तों कि 20 नवंबर के बाद मैं एंट्री नहीं ले पाऊँगा। और अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपकी जो फीस है वो 2500 रुपये हो जाएगा, और 20 नवंबर तक 1000 है। और ये 1000 केवल फीस ना समझें, इसके बदले कंपनी आपको एक उपहार भी देगी जो 950 रुपये का होगा। यानी कि ट्रेनिंग के लिए आपको मात्र 50 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। आज कहीं ना कहीं बिजनेस में अवरोध आपकी मेंटेलिटी के आधार पे भी है। अब जैसे मैं बात करना चाहूँगा, छोटी सी एक उदाहरण आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। यहाँ पर मुझे कौन दिखाई दे रहे हैं, वीडियो कैमरा ऑन है जिनका, भुवन निषाद जी से पूछते हैं। भुवन निषाद जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं और बराबर अपने गुरु का हमेशा ख्याल रखते हैं, बहुत केयर करते हैं। मैं बहुत खुश रहता हूँ भुवन निषाद से। भुवन निषाद जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप इस बिजनेस से कितना कमाना चाहते हैं? लाखों करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ सर। जी सर, आप मन के बिल्कुल आपने सही कहा। तो यहाँ पर एक सवाल मेरा आपसे बनता है, अगर इस बिजनेस के माध्यम से हम लाखों और करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो हमें रोका किसने? अगर हम इस बिजनेस से लाखों और करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो हमें रोका किसने? हमको किसी ने नहीं रोका है, हमें किसी ने नहीं रोका। रोकने वाला व्यक्ति कौन है? आप खुद हैं। आपने अपने आप को खुद को रोक करके रखा हुआ है, आपका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज देखिए, मैं दुनिया की स्थिति की मैं बात करूं, आज आप जिस जगह पे निवास कर रहे हैं, चाहे वो सिटी हो चाहे गांव हो या कस्बा हो, उस जगह पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर के बसे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर के बसे हुए हैं। बाहर के लोगों को, चाहे वो यूपी का होगा, बिहार का होगा, बंगाल का होगा, मुंबई का होगा, दिल्ली का होगा, कहीं का भी हो, आपके गांव, आपके शहर, आपके कस्बों में आकर के बड़ी बड़ी वो दुकानें खोल करके बैठा हुआ है। यस सर, नो? बिल्कुल। अब सोच करके देखिए, आपके शहर में, आपके कस्बों में जितनी भी दुकानें हैं, उनमें से अधिकांश लोगों की दुकानें तो बाहर का है। वो पहले एक किराए के दुकान में अपना व्यवसाय चालू किया और धीरे धीरे स्थापित होकर के उसके घर के, उसका खुद का एक बड़ा बिल्डिंग बन गया। उसके घर के सामने ट्रकें खड़ी होंगी, गाड़ियां खड़ी हो गई।
हम लोगों ने उनके पास अपनी ज़मीनें बेची, हमारी ज़मीन को सस्ते दर में उन्होंने खरीद लिया और वहाँ पर धंधा स्थापित कर दिया। और बाहर का आदमी यहाँ पर स्थापित हो गया। आज उसके बच्चे बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल में विदेशों में पढ़ने लग गए और हमने अपनी ज़मीनें बेच करके उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। ज़मीनें हमारी, हमने उनको बेच दी। हमारी ज़मीन पर वो धंधा स्टार्ट कर लिया। छोटी सी किराए की दुकान से वो अपना चालू किया था, लेकिन ज़मीन खरीद करके वो बिल्डिंग बना लिया, कार खरीद लिया, ट्रकें खड़ी हो गई, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने लग गए। और हमारी बुद्धिमत्ता को देखिए कि हमने अपनी ज़मीनें बेच करके उसी आदमी की दुकान में नौकरी कर रहे हैं, उसी का हम गुलामी कर रहे हैं। ये हमारी कहाँ की मेंटेलिटी है? और ये भी तो सोच करके देखो, हम क्या बोलते हैं, वो देखो वो सेठ, वो देखो सेठ जब यहाँ आया था तो लोटा लेकर के आया था, आज बिल्डिंग बना दिया। ये हम ही बोलते हैं। वो देखो सेठ जब यहाँ आया था तो लोटा लेकर के आया था, आज बिल्डिंग बना दिया। मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको किसने रोका? वो लोटा लेकर के आया था और बिल्डिंग बना दिया, आप बाल्टी लेकर निकलो ना। जब लोटा लेकर के बिल्डिंग बना सकता है तो आप बाल्टी लेकर के निकलो, पता नहीं आप क्या कर डालोगे, लेकिन निकलो तो सही। हमारा पहला कदम नहीं बढ़ पा रहा है, पहला कदम नहीं बढ़ रहा है। मेरे दोस्त, मंजिल आपको तभी मिलेगी आप जब कदम दर कदम आगे मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाओगे, और आपका हर बढ़ता हुआ कदम आपकी और मंजिल के बीच की दूरी को कम कर देगा। आज पहला कदम उठाइए, कल दूसरा कदम उठाइए, तीसरा कदम, चौथा कदम, हर बढ़ता हुआ कदम आपकी और मंजिल के गैप को कम करेगा। लेकिन हम है कि कदम हमारा बढ़ नहीं पा रहा है। यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बलिदान आपको देना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे, बड़ा कर सकेंगे। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल के बारे में आप सभी को पता है कितना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है हमारा। आज हम 16वें साल पे हम रन कर रहे हैं, 15 साल हमने कंप्लीट कर लिया है आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक ऐसी कंपनी में आपने पदार्पण किया है जिस कंपनी में 1 रुपये का लोन नहीं है, 1 रुपये का कर्जा नहीं है कंपनी के पास में। कंपनी अपने बल पे, अपने दम पे आगे बढ़ रही है, हर बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। अगर ये अन्य कंपनी की तरह होता जिसमें लोग एकदम स्पीड से बढ़ते हैं, बड़ करके बढ़ते हैं और धनाक से गिर जाते हैं। आज मैंने ऐसी कई कंपनियों को देखा है जिसमें लोग एकदम स्पीड से बढ़ जाते हैं और ऐसा गिरते हैं कि उठने के काबिल नहीं रहते वो। लेकिन हम अपना एक एक कदम मजबूत करते हम आगे बढ़ रहे हैं। हम धीरे गति से प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन हम सही रास्ते पे हम जा रहे हैं। आज 16 साल हो चुका है कंपनी को। आज तक एक दिन ऐसा भी नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति मुझे कह दे कि सर मेरा पे आउट नहीं आया। एक भी व्यक्ति ऐसा कह दे कि आपके प्रोडक्ट में मुझे रिजल्ट नहीं आया। यदि वो व्यक्ति परहेज के साथ में और सिस्टम के साथ में अगर उस मेडिसिन का उपयोग किया है तो 6 पे आउट देने वाली कंपनी, जिसका पे आउट डेट भी फिक्स है, 20% मैचिंग इनकम देने वाली कंपनी, जो आज कोई भी कंपनी आपको 20% मैचिंग नहीं दे पा रही। आदमी एक बाइनरी प्लान में माला माल हो जाता है, यहाँ पर 5 बाइनरी प्लान है यहाँ पर। इसके साथ साथ सारे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में GMP सर्टिफाइड, MSME सर्टिफाइड, FSSAI सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड कंपनी आपके पास में है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट कंपनी ऐसे प्रोडक्ट ला रही है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं और हमेशा कंपनी प्रयास करती है कि आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा से अच्छा उत्पाद आपको देने के लिए। अभी जैसे कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम देखें तो एक मैजिक पावर करके प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। उस मैजिक पावर की ताकत आप अभी जब आप उसको उपयोग करेंगे देखेंगे। लेकिन जो हमारे साथी सरगुजा क्षेत्र में उपयोग किए हैं, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। और अभी महासमुंद बागबारा क्षेत्र में भी इसका रिजल्ट आया है, जहाँ पर 45 कट्टा धान हुआ करता था, वहाँ पर 60 कट्टा। कोई सोन कुंवर मैडम है यहाँ पे बागबारा में, जो उस खेत में कभी 45 से ऊपर का धान उन्होंने नहीं लिया था, इस बार मैजिक पावर और अपने बूस्टर डालने की वजह से 60 कट्टा धान आया है।
सरगुजा क्षेत्र में भी जबरदस्त हमारे गुप्ता सर ने भी मक्के पे उसका रिजल्ट दिखाया था कि जिस पे बूस्टर डला है पूरा फूल दाने थे और जिसमें नहीं डला था उसमें दाने हाफ थे, यानी कि कम से कम 100 से 150 दानों का फर्क था। ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट कंपनी ला रही है। अभी एक बेहतरीन प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च की है, सखी सुरक्षा पैड। सखी सुरक्षा पैड के बारे में रेखा पटेल मैडम जो हैं वो मंगलवार को बहुत विस्तार से उनको बारे में बताती हैं। उनका वीडियो भी डला हुआ है। जैसा वीडियो में उन्होंने डेमोस्ट्रेशन दिया है, जैसा वीडियो में उन्होंने डेमो किया हुआ है, दो प्रकार के मार्केट का पेड़ रखिए और एक अपना सखी सुरक्षा पेड़ रखिए। जिस प्रकार से उन्होंने 60 ml 90 ml जो पानी उसमें डाल करके दिखाया, हाथ लगा करके दिखाया, उसमें पानी निकल रहा था और अपने सखी सुरक्षा पेड़ में वो उसको डाला तो पूरा सूखा का सूखा और उसके कॉटन, उसके अंदर के कॉटन को पूरा डिफाइन करके उन्होंने बताया। सेम टू सेम यही डेमो अगर आप करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में मूव होगा। और उसके जो मैग्नेटिक एनाइन जो चिप है, सिल्वर नैनो का जो उसमें प्रोडक्ट उसमें डला हुआ है, उसके जो फायदों के बारे में मैडम बताती हैं, उस फायदों के बारे में भी अगर आप सीख करके बताएं तो आपका प्रोडक्ट भयानक बिकेगा। और बिकने की बात तो दूर है, सबसे पहले आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से कंपनी हर बार कुछ न कुछ नया हमेशा विचार करती रहती है। और साथियों, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा खुशखबरी भी देने वाला हूँ, लेकिन अभी मुझे इजाज़त नहीं है। मैं चाह के भी अभी आपको लोगों को नहीं बता सकता, बस मैं इतना हिंट दे सकता हूं कि आने वाले समय में एक विस्फोटक खुशखबरी आपको मिलने वाली है। विस्फोटक, जो आपको इस कंपनी में स्थायित्व प्रदान करेगा। फिर आपका मन कभी भटकेगा नहीं। आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में समाहित हो जाएंगे आप और जिंदगी का एक ध्येय बन जाएगा कि मैं अब करूंगा तो आशा किरण ही करूंगा। और होना भी चाहिए साथियों ये चीज। अरे जब एक से शादी हो गई है तो सड़क में तो बहुत सारी लड़कियां चलती है कि हम सबको देख करके शादी कर लें क्या? एक से हो गई है, हमको उसी को निभाना है। तो आज हमने आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड से गठबंधन कर लिया है। अब जो भी है जैसा है, मेरा व्यवसाय है, मेरा बिजनेस है, अब मैं इसी में काम करूंगा, यहीं पर मुझे जीना है, इसी में मरना है। और चूंकि हमको तो लाखों रुपए ये कंपनी देने वाली है, करोड़ों रुपए कंपनी देने वाली है। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, आज मुझे 1.5 साल 2 साल हो रहा है इस कंपनी में, आज अगर मैं छोड़ करके किसी दूसरी कंपनी में जाता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो मुझे कहाँ से चालू करना पड़ेगा? मुझे जीरो से चालू करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने तो आधा अपना सफ़र पूरा कर लिया है। यहाँ पर मैंने अपना सफ़र यहाँ तक पूरा कर लिया है। अगर इसको ड्रॉप करके मैं दूसरी जगह पे जाता हूँ तो मुझे फिर से जीरो से चालू करना पड़ेगा, फिर यहीं पर आना पड़ेगा। अगर मैं इसको ड्रॉप ना करके इसी जो दूरी दोबारा जो चला हूँ उसी को और ऊपर चले जाता हूँ तो मेरा मंजिल मिल जाता है मुझे। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर हताश हो जाते हैं और क्विट कर जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार जो कदम बढ़ा लिया, लगातार चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए। मैं तो आप लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ, एज ए गुरु एक ही बात कहता हूं कि अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है तो मेरे दोस्त आप आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। कभी जिंदगी में पीछे पलट करके मत देखना। अगर जिंदगी में कभी पीछे पलट कर देखोगे तो मैं मिलूंगा आपको हाथ थामे, आपको गिरने नहीं दूंगा, आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। पीछे भी पलट के देखोगे तो मेरा हाथ आपको इस प्रकार से मिलेगा, आप कभी जीवन में गिर नहीं पाएंगे, बशर्ते कि आप आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के सिस्टम को फॉलो करते चलें। बस मैं सिस्टम से बाहर जाने वाले लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और कुछ कह भी नहीं पाऊंगा, लेकिन जो सिस्टम में चलेगा उसको मैं बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊंगा। ये मेरा वादा है और ये दावा भी है। अगर आप इस सिस्टम के माध्यम से जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में। और इनवाइट करता हूं आने वाले 2 दिवसीय प्रोग्राम में, क्योंकि यहां पर बैठा हुआ कोई भी आदमी मत चुकना मेरे दोस्त, कोई भी आदमी मत चुकना। अगर परिवार में संस्कार लाना चाहते हैं, इस बिजनेस के माध्यम से बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, पैसे वाला बनना चाहते हैं, लाखों और करोड़ों की इनकम अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको लेकर के जाएगा 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला में। वहां पर आएंगे तो वहां पर आप सीखेंगे। कभी ये मत सोचना कि मुझे यह 1000 रुपये देना पड़ रहा है, कभी ये मत सोचना मुझे 1000 रुपये देना पड़ रहा है। मेरे दोस्त, अगर उस ट्रेनिंग में आओगे तो आप 1 करोड़ रुपए कैसे कमाना है इसका फार्मूला लेकर के जाओगे। आप उस ट्रेनिंग में 1000 रुपये आप दे करके आ रहे हो तो 1 करोड़ का फार्मूला भी मिलेगा। और जबकि आपको तो 950 रुपये का कंपनी प्रोडक्ट दे रही है और आपका 2 दिन का नाश्ता, 2 दिन का खाना, 2 दिन का रहना, चाय, बिस्किट, हाई टी, ये सब फ्री है। ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है।
और वहाँ तो इतना मनोरंजक कार्यक्रम होता है कि एक बार आएंगे तो फिर दिल खुश हो जाएगा वो। इस बार हम कुछ उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। इस बार हम आप लोगों को कुछ पारंपरिक खेल भी खिलवाएंगे। पारंपरिक खेल का मतलब जैसे कि हमारे गांव में होता है कुर्सी दौड़, गांव में होता है जलेबी दौड़, गांव में होता है मटका फोड़, ये गेम भी कराएंगे, एक मनोरंजक कार्यक्रम। साथ ही साथ गीत नृत्य संगीत का तो होता ही है, लेकिन उससे बढ़ करके है कि आप लोगों को यहाँ पर जीवन का बहुत बड़ा पाठ आपको पढ़ाया जाता है, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत काम आने वाला है। हमारे बहुत सारे ट्रेनर हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे तोसन साहू सर जी हैं, हमारे गणेश राम साहू सर जी हैं, रोहित साहू जी हैं, हिमांचल जी हैं, और इसी प्रकार से हमारी जो आयरन लेडी जिनका हम सम्मान के साथ नाम लेते हैं, सोहद्रा मैम है, उनका भी जोश और जुनून और काम करने का तरीका ये देखने और सुनने को मिलेगा। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे पास में ट्रेनर हैं जिनका अनुभव, जिनके काम करने का तरीका, उनका तरीका ही हमारे लिए बहुत बड़ा सीख बनता है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने सुनने को मिलेंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति 2 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग प्रोग्राम को मिस मत करिए, और 20 नवंबर तक आप अपनी एंट्री कर दीजिए, और उसका जो शुल्क है अपने क्लस्टर हेड के पास जमा कर दीजिए। केवल उन्हीं लोगों का ही चयन होगा जो जिनका एंट्री 20 नवंबर तक आएगा। अगर 20 नवंबर के बाद आता है तो सॉरी चाहूँगा मेरे दोस्त, मैं एंट्री नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मुझे कंपनी से 40 सीट का ही निर्धारित दिया गया है, 40 के ऊपर एंट्री नहीं हो पाएगी, इसलिए अपनी एंट्री अपने क्लस्टर हेड के पास अभी से करा दें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूं। अगली बार हम किसी प्रोडक्ट और किसी डिसीज को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। ओवर टू पटेल सर। धन्यवाद। सुपर, लाजवाब, अमेजिंग, सुपर से भी ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेट थैंक्स। आदरणीय हमारे आचार्य महोदय जी, आपको नमन, प्रणाम। इतना शानदार, इतना डायनेमिक, विस्फोटक आज का आपका सेशन, जिसे अटेंड करके कि वाकई में हमारे अंदर भी एक बम फूट गया। पता नहीं किसके अंदर फूटा नहीं फूटा, पर मेरे अंदर तो फूट गया, इतना मैं जान रही हूँ। तो सुनिए, जिनके अंदर बम फूट गए हो, बहुत अच्छी बात है।